हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आज देखिए मैंने कितना काम फैला रखा है। तो ये सब जो आप मेरा टैंक देख रहे हैं, ये मैंने एक पाउंड बना रखा है जिसमें मेरी सारी वाटर लिलीज़ खिलती हैं। तो दोस्तों ये आप वाटर कैबेज देख रहे होंगे, सेंसेरिया देख रहे होंगे इसमें पड़ा हुआ। तो इन सब को मैं खाली कर कर आज इसको साफ़ कर रही हूँ। तो जैसे कि आप जानते हैं कि गर्मियाँ बढ़ने लगी हैं, टेम्परेचर बढ़ रहा है, तो जो गर्मियों की तैयारी है उसको भी हमें करना है। तो आज इसीलिए मैं अपना ये सब टैंक जो है खाली कर रही हूँ और आपके साथ भी एक छोटी सी वीडियो आप शेयर कर रही हूँ। तो दोस्तों अगर आपने वाटर लिलीज़ लगाई हैं तो ये काम अब आपको भी कर लेना चाहिए। जितने भी हमारे वाटर लिलीज़ के गमले हैं उनमें सब में फर्टिलाइज़र डालकर उनको साफ़ सफाई कर देनी चाहिए, जिससे कि जो नई नई स्प्राउटिंग हो रही है उसमें बहुत अच्छी सी ग्रोथ हो जाए, जिससे कि उनको अच्छा न्यूट्रिशन मिल जाए खाद से। तो दोस्तों जितना भी ये आप मेरा स्प्रिंग गार्डन देख रहे हैं, तो इन सब में मैं इस पानी को डाल रही हूँ, क्योंकि वेस्ट करना तो बिल्कुल अच्छा नहीं लगता पानी को। तो दोस्तों जो ये हमारी वाटर प्लांट्स होते हैं तो ये बहुत ही ज़्यादा अच्छे होते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा सीवीड एक्सट्रैक्ट्स जो बनते हैं वो सब इनसे ही बनते हैं। जो भी पानी वाले पौधे होते हैं तो काफ़ी अच्छा नाइट्रोजन होता है इनमें। तो दोस्तों जितना भी मैं निकाल रही हूँ उसको सब मैं कंपोस्ट में डाल दूँगी और जो अच्छे अच्छे प्लांट्स हैं उनको मैं रख लूँगी। तो दोस्तों आप ये देख रहे होंगे गज़ेनिया खिल रहे हैं अभी, मतलब सुबह का समय है तो पूरी तरह से वो खिले भी नहीं हैं। डॉग फ्लावर है, डेंथस है। तो कहने का मतलब है कि सारी जितने भी हमने फ्लावर्स वाले प्लांट्स लगाए हैं विंटर वाले, स्प्रिंग गार्डन हमारा खिल रहा है। तो यहीं पे मैं इनको सब कुछ चेक कर रही हूँ। जितने बेकार पत्ते हैं, सड़े गले पत्ते हैं, उनको निकाल दूँगी। जो इसमें काई हो जाती है उनको भी निकाल दूँगी। जैसे ये देखिए मैं पूरा इसको ऊपर से उठा के आपको अगर एक बार दिखा दूँ, ये देखिए ये सब, ये देखा आपने मेरे हाथ में, ये इस तरह से जाले से बन जाते हैं जड़ों के, या काई जम जाती है, उनको सबको आपको निकालना होगा। और फिर इसमें कुछ मैं जो मेरे पास अच्छे से कंपोस्ट हो रखी खाद है गोबर की, वो डाल दूँगी, जिससे कि बहुत अच्छा से इनको न्यूट्रिशन मिल जाए और इस टाइम पे ये अच्छे से ग्रोथ करें। तो दोस्तों इस टाइम होता है वाटर लिलीज़ का, और आने वाला टाइम जो है पूरी तरह से लिलीज़ का है। जैसे वाटर लिलीज़ हो गई हैं, डे लिली हो गई है, रेन लिली आएगी, और एस्ट्रोमेरिया लिली आएगी, प्रोमा लिली है, और आजकल तो आपके गार्डन में लिलियम्स खिल रहे होंगे, वो भी एशियाटिक लिलीज़ का टाइम है। तो इस टाइम से शुरू हो जाती है खिलना। और आप ये जो मेरी टोकरी, जो ये टब्स हैं, इसके नीचे देख रहे होंगे जितनी जड़ें हैं निकल रही एक्स्ट्रा, उन सबको काट दीजिए। और ये देखिए आज मैं यही काम कर रही हूँ। तो जितनी भी मेरी बास्केट्स हैं मैं इनमें देख रही हूँ, ये देखिए स्प्राउट होना शुरू हो गया है। तो जितने हमारे ट्यूबर्स हैं या फिर आप कह लीजिए राइजोम्स हैं, तो वो इस टाइम पे स्प्राउट हो रहे हैं। तो जितनी हार्डी लिलीज़ होती हैं दोस्तों उन पे राइजोम्स होते हैं, और जो ट्रॉपिकल वाली होती है उसके जो होते हैं ट्यूबर्स होते हैं। तो मेरे पास, मैं आज यही चेक कर रही थी कि कौन कौन सी लिलीज़ के जो स्प्राउट्स हैं वो हो गए हैं। और एक ये देख रहे होंगे आप मेरे हाथ में, ये है मैक्सिकन स्प्राउट। तो दोस्तों ये भी एक वाटर प्लांट होता है और बड़े सुंदर इसमें वाइट कलर के फ्लावर्स खिलते हैं, बहुत ही प्यारे। तो इस तरह से आज मैं इसकी भी रिपोर्टिंग कर दूंगी, और बेहद खूबसूरत फूल होते हैं ये भी। तो जितने भी हमारे जो एक्वेटिक प्लांट्स होते हैं वो मुझे सब पसंद हैं, और ये सब हमारे पॉन्ड को एक हरा भरा लुक देते हैं, साथ में कलर्स देने का काम तो करते ही हैं जब उसमें फ्लावर्स खिलते हैं। तो ये देखिए मैंने सारी गोबर की खाद जो है इसमें भर दी है, और इसके ऊपर मैं थोड़ा मिट्टी और फिर रेत डालूंगी, जिससे कि वो मेरे जो पॉन्ड है उसको गंदा ना करें। अगर आप इसमें गोबर की खाद ऐसे ऊपर से डाल देंगे और छोड़ देंगे तो ये सारी जो है हमारा वाटर टैंक जो है उससे गंदा हो जाएगा। तो इस तरह से मैं इसमें ये जितनी भी गोबर की सड़ी हुई खाद है ये डालकर इसकी रूट्स के आसपास, और फिर इसमें मैं ऊपर से मिट्टी और रेत डालूंगी, तो उससे वो सेट रहेगा और हमारा जो वाटर टैंक है वो बिल्कुल गंदा नहीं होगा। तो दोस्तों अभी तो मैं ये इसमें जो ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र है, जैसे कि गोबर की खाद है या फिर वर्मी कंपोस्ट अगर है, अब आपके पास गोबर की खाद नहीं है तो आप वर्मी कंपोस्ट भी डाल सकते हैं। 2 हैंडफुल्स डाल दीजिए इसमें, 2-2 मुट्ठी के करीब, और फिर
अगर आप इसके बाद अगर आप केमिकल फर्टिलाइज़र की तरफ जाना चाहते हैं तो आप डीएपी की 5-7 दाने एक पुड़िया बनाकर साइड में डाल सकते हैं, या फिर एनपीके का 19-19-19 भी डाल सकते हैं। तो उससे भी जो ये वाटर लिलीज़ हैं बहुत अच्छी चलती हैं। तो दोनों ही तरह से अगर आप फर्टिलाइज़र डालना चाहते हैं डाल सकते हैं, पर इस टाइम पे तो मैं गोबर की खाद ही इन पे डाल रही हूँ। तो दोस्तों, ये देख ही रहे होंगे आप वाटर टैंक की हालत क्या है, बहुत ही गंदा सा हो गया है, क्योंकि सर्दियों में जो ये प्लांट्स होते हैं डॉर्मेंसी में चले जाते हैं और कई बार तो इनकी पत्तियां बिल्कुल सूख जाती हैं। तो इस तरह से जितने भी प्लांट्स हैं मैंने इस टब में इकट्ठे कर लिए हैं, और जो अच्छे अच्छे होंगे वो मैं रखूँगी, बाकी मैं सब कंपोस्ट में डाल दूँगी। तो आप मेरे हाथों की भी हालत देख रहे होंगे। वैसे तो ये काम अगर आप कर रहे हैं तो ग्लव्स पहन के ही करने चाहिए, पर मुझे बिल्कुल ग्लव्स में ग्रिप नहीं बन पाती और मेरा काम बहुत तो धीरे धीरे होता है। तो मुझे लगता है कि फटाफट से करना है, तो ये मैं ऐसे ही कर लेती हूँ। तो ये जितने भी आप मेरे जो बास्केट्स हैं देख रहे होंगे, तो इन सबको मैंने खाद डालकर अच्छे से फिल कर लिया है, और उसके ऊपर मैंने मिट्टी डाल दी है, और इसके ऊपर मैं इसमें रेत डालूँगी। तो दोस्तों, इस तरह से आप भी अपनी जो बास्केट्स हैं या फिर आपने टब्स लगाए हैं उसमें ये काम कर सकते हैं। जितनी भी सड़े गले पत्ते हैं या फिर उसमें जितनी काई है उसको आप निकाल दीजिए। बल्कि जैसे मेरा तो ये वाटर टैंक में मैंने लगा रखा है, तो फिर उसमें मैं पानी फिल कर कर इनको रख देती हूँ। तो अगर इस तरह से आपने कुछ बनाया है तो ऐसे कर लीजिए, नहीं तो कई बार क्या होता है कि हम टब में आधी मिट्टी भरकर प्लांट लगा लेते हैं और फिर जो आधी जगह होती है उसी प्लांटर में पानी भर देते हैं। तो जैसा भी आपको ठीक लगे आप उस तरह से उसकी सफाई कर दीजिए, और जो प्लांट्स हैं उनको फिर अच्छे से फर्टिलाइज़ कर दीजिए। तो दोस्तों, आज जो संडे का दिन है पूरा देखिए इसी काम में लग गया है, और फर्श भी बहुत गंदा हो गया है। तो एक ना एक दिन तो ये काम करना ही था, तो आज ही मैंने सोचा कर देती हूँ। और साथ में आपको एक अपना ये जो वाटर फाउंटेन मेरा है ये भी दिखा देती हूँ। तो दोस्तों, इस तरह से ये मैंने एक स्टैंड ले रखा है, इसी के ऊपर मैं अपना वाटर टैंक रखती हूँ। और साइड में आप जो ये देख रहे हैं गमला जैसा, तो ये एक मेरे पास लोहे का पाइप है जो बीच में से खाली है। तो बस ये जो समरसीवर पंप है इसमें मैंने एक अपना जो पाइप है, जो गार्डन का पाइप होता है दोस्तों, वो लगाया है, और उसका एक सिरा इसके ऊपर है वाटर टैंक जो समरसीवर पंप है इस पर, और दूसरा सिरा पाइप के अंदर से गमले में लगाऊंगी। तो ये जो पानी मोटर जब मैं स्टार्ट करूंगी तो पानी उठाएगा, और ये जो पानी है वो गमले के थ्रू फिर इस जो मेरा पॉन्ड है इसमें आकर गिरेगा। तो ये जो प्रोसेस है बहुत इजी है, और जो ये समरसीवर पंप वही है दोस्तों जो हमारे कूलर में लगता है, उसी तरह से ये काम करेगा पानी को उठाने का। तो इस तरह से देख रहे होंगे आप मेरा जो ये पॉन्ड है गंदा हो चुका है। तो जब हम इसमें सारे वाटर प्लांट्स रख देंगे और पानी भर देंगे तो कुछ पता नहीं चलेगा, क्योंकि अब तो काफ़ी दिन हो गए हैं इसको बनाए हुए, 2-3 साल हो गए हैं दोस्तों। और जो ये मेरा वाटर टैंक होता है जो पानी भरने के काम आता है, उसी को मैंने इसको आधा काट कर बनाया है, और आधी टंकी में मैं अपनी कंपोस्टिंग करती हूँ। तो इस तरह से मैंने जितना भी वेस्ट होता है हमारे यहाँ पास, उसी से कबाड़ से जुगाड़ बना रखा है। तो ये देखिए आप मैं आपको दिखा देती हूँ कि इस तरह से ये गमला जो है मैंने सेट कर लिया है, और इस गमले के नीचे से जो आप छेद देख रहे हैं यहीं से पाइप इसमें मैंने फिट कर रखा है। तो यहीं से मैं इसका पानी शुरू करूँगी। तो मुझे आशा है कि दोस्तों आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इस तरह के कुछ काम जो आपके अभी हैं पेंडिंग काम हैं उनको कर लीजिए। जितने भी लिलीज़ हैं आपके पास, फुटबॉल लिली, एमरलिस लिली, और इन सब के बल्ब्स आप लगाना शुरू कर दीजिए, क्योंकि अब आने वाले टाइम पे इनमें स्प्राउटिंग शुरू हो चुकी है। और जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा मार्च अप्रैल से ये फ्लावर्स भी खिलना शुरू कर देंगे हमारे गार्डन में। तो अभी तो आप सबका विंटर गार्डन बहुत अच्छे से चल रहा होगा। तो आशा करती हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ओके माय फ्रेंड्स, हैप्पी गार्डनिंग, बाय।